बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू साइड। मैं हूँ रिदा इमरान और अब तक तो आपको मेरी ओपनिंग लाइंस याद होंगी, मुझे भी याद हो गई हैं। आई होप आपको नाम भी मेरा याद होगा। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मिलते हैं एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। आपके सामने 9:30 बजे के करीब लेकर आते हैं एक खूबसूरत सा मॉर्निंग शो जिसमें बहुत सी मज़ेदार सी बातें होती हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट होते हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स होती है जो कि आप हमें करते हैं 051-410-2251 पे। इस पे कॉल करेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार से गेस्ट है हमारे पास और मुझे असल में थोड़ा दिल करता है कि जानूं कि फ्यूचर में क्या रखा है, क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है। वैसे तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन इंसान में क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है, आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ में है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हो चुका उसको आप बदल नहीं सकते, आने वाले वक्त पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और जो ये वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं वही ज़िंदगी है। सो लिव इन द मोमेंट। तो कोशिश मेरी यही होती है, 2019 से मैंने ये सीखा है, टू लिव इन द मोमेंट। जो हो चुका वो हो गया, अब क्या करें, उसको तो हम सही नहीं कर सकते ना। आने वाला क्या टाइम है, हमारे लिए क्या लेकर आएगा, उसके लिए तैयारी हम कर सकते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि जो हम बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे, ऐसा ही है। और सबसे जो ब्रूटल रियलिटी ज़िंदगी की ये है, वो है मुकाफ़ात अमल। हम जो करते हैं, चाहे वो झूठ है, चाहे वो धोखा है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो बेइज्जती किसी की कर दें, चाहे किसी से नफ़रत का इजहार कर दें, यकीन करें कि वो घूम फिर के लौट के आ ही जाता है हमारी तरफ। अशफाक अहमद साहब भी कहा करते थे कि धोखा ऐसी चीज़ है जो कि घूम फिर के वापस आपकी तरफ आती ज़रूर है, और ऐसा हो नहीं सकता कि इस दुनिया में वो रिज़ल्ट आपको सामने ना आए। हम जो किसी के लिए रास्ता रोकते हैं या कोई नेगेटिव सोचते हैं, इंसान का एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स होती हैं, और हमें मालूम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि ये इंसान हमारे लिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मालूम हो जाता है उसकी शख्सियत कितनी मनफी जा रही है, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी आज की मेहमान भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई उनसे, उनको मैं फॉलो करी थी, उनको मैं देख रही थी, उनके बारे में जानने का मुझे शौक था। लेकिन समटाइम्स क्यूरियोसिटी जो है ना, वो इंसान को मुश्किल में डाल देती है। समझ नहीं आता क्या करे, समझ नहीं आता किस तरफ जाएं। लेकिन पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच, और यहाँ पे जो चीज़ है ना, जो हम गुमान कर लेते हैं, वैसा ही होता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। आज है 19 जून। ये महीना भी गुजर गया, आधा साल मिलके गुजर गया भाई। महीने की हम बात कर रहे हैं, ऐसा साल और महीने पर लगा के गुजर रहे हैं कि समझ नहीं आता कि कब दिन का आगाज़ हुआ, कब ख़त्म हुआ। लेकिन इन दी एंड शुक्र अदा करना चाहिए, जब रात को सोने लगे तो उससे पहले कोई 4-5 मिनट पूरे दिन का एनालिसिस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी आज हमारा दिन कैसा गुजरा, और अच्छा गुजर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अच्छा गुजरा तो कोई मसला नहीं है, कल का दिन अच्छा होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो जनाब, बहुत सी आपसे अपने बातें करनी है। आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ। पकाना वकाना कोई नहीं है, अभी गर्मी में चूल्हे के पास जाना मुझसे तो नहीं होता। एक ही दफ़ा मैं 2-3 खाने बना लेती हूँ और बस फिर हम लोग खा लेते हैं। कोशिश मेरी होती है कि खाना मैं फ्रेश बनाऊँ। घर के जितने भी अफराद हैं वो फ्रिज में रखा खाना ना खाएं, खासतौर पर गर्मियों में, क्योंकि फ्रिज में भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को ख़राब कर सकते हैं और आपको एच पाइलोरी तक लेके जा सकते हैं। वहाँ तक हमने नहीं जाना इंशाल्लाह। इसलिए कोशिश होती है जो खाना बने उसी वक्त खाया जाए और बर्तन साफ़ सुथरे हों, गंदे ना पड़े हों। मैंने ये भी सुना है, बड़ी बुजुर्ग खवातीन कहती थी कि सोने से पहले किचन में साफ़ सुथरा कर लें, सिंक में बर्तन ना पड़े, बरकत ख़त्म हो जाती है। बरकत इसलिए ख़त्म हो जाती है कि वो एक जगह गंदी लग रही होती है। किचन जो मेन हमारा एक्टिविटी एरिया होती है खवातीन का, साफ़ सुथरा हो तो सुबह उठ के भी साफ़ सुथरी जगह नजर आती है, दिल ज़रा गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आज जो रेसिपी है वो विदाउट एनी कुकिंग और बेकिंग है, मैंगो डिलाइट, यानी कि फलों का बादशाह आम। आज हम कुछ उसके साथ बुरा सलूक करने वाले हैं। प्योरी की शक्ल में मैं लेकर आई हूँ, और आज ही आपने ये बतानी है। टोटल 3 इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए, और आपके पास एक जल्दी से डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास मेहमान आ जाते हैं, मैं कह लेती खुदा ना खास्ता मेहमान आ जाते हैं, गर्मी है ना इसलिए अगर मेहमान आ जाते हैं तो किस तरह से आपने उनकी खातिर तवाज़ा करनी है, कम से कम टाइम में मैं आपको वो बताऊँगी। इसके अलावा बहुत सी हमने आपसे बातें करनी है। लेकिन आजकल एक चीज़ बड़ी मैं देख रही हूँ, टीवी पे भी नज़र आ रही है, ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया पे बड़ा इसका नाम हो रहा है, हैना हैना हैना। भाई ये हैना हैना है क्या चीज़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। लेकिन ये कि सवालात हैं बड़े ज़्यादा मेरे जहन में, वो भी आपको बताएंगे क्या है। शायद आपने मेरी बात को समझ लिया हो। ऐसा करते कि पहले आपको मैं आज की वो बता देती हूँ, क्या कहते हैं, प्यूरी जो डिज़र्ट है वो बना लें शबीर भाई। अभी नहीं करनी, वो भी नहीं करनी। चले मेरे मैंगो जूस पड़े हुए हैं, वो जब तक जो है वो प्योरी मजीद सॉफ्ट हो जाएगी। 051-410-2251 हमारा नंबर है। बताइए कि इस हफ्ते का आगाज कैसा हुआ। दिन आज तो मैं बहुत जल्दी आई हूँ, मुझे ड्रॉप करना था किसी को एयरपोर्ट, तो मैं आज 7:30 बजे यहाँ पहुंची हुई थी। अब क्या करूँ मैं, टाइम कैसे गुजरे,
तो थोड़ा सा मैंने नेट देख लिया, थोड़ी सी रिसर्च कर ली, थोड़ा सा सो गई और फिर आराम से तैयार शार हो गए, प्रॉपर एक पावर नैप लेके फिर मैं उठी। मैंने कहा अब प्रोग्राम को है ना तैयारी पकड़नी चाहिए, वो एनर्जी लेकर आऊँ अपने अंदर में। पता नहीं क्या बात है, चाहे जितने भी डल लाइफ गुजरी हो, कैमरे के सामने आते आते ना मेरा ये एनर्जी लेवल यहाँ पहुंच जाता है और खुद ब खुद दिल करता है बहुत सी बातें करने का आपसे। तो जनाब 051-410-2251 नंबर है हमारा। कल पूरी दुनिया में फादर्स डे बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे माँ बाप की कदर नहीं है, वेस्ट में लोग, यूरोप में भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, ओल्ड होम्स में छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये फादर्स डे मनाया जाता है। तो हमारे लिए तो हर दिन फादर्स डे, तो भैया आप हर दिन फादर्स डे मना लें, इसमें क्या है, उनको तो टाइम ही चाहिए ना हमारा। लेकिन मैंने तो कल फादर्स डे मनाया था और अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगी भी आपको जो मैंने अब्बू को अपने गिफ्ट क्या दिया था, बड़े मजे का कुशन मैंने गिफ्ट किया था। देखिए हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम जरा इजहार करने से घबराते हैं नफरत होगी वैसे करके देख रहे होंगे, ये बोल देंगे कि बुरा लगता है, लेकिन तारीफ नहीं करते। ऐसी तौबा मुसीबत शक्ल पे आ जाती है नजर के भी, तारीफ नहीं करनी, अप्रिशिएट नहीं करना, खासतौर पे वो लोग जो हमारे दिल के करीब हैं। हम उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं करते कि आप अच्छी लग रही हैं या लग रहे हैं, अम्मा कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए हैं, अब्बू बाल थोड़े से डाई कर ले अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कल का दिन समझे कि एक तरह से एक्सक्यूज है उन तमाम लोगों के लिए जो कि शायद अभी तक इजहार नहीं कर पाए अपने अम्मी से, अपने अब्बू से। तो वो अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो स्कूल जाने से पहले हमें कहा गया था कि दादा से और दादी से मिल के जाना है। एक तो रोज़ 10-15 रुपए मिल जाया करते थे, वो भी ना उसके लिए सलाम जोरदार करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर एक रिवायत सी पड़ गई, एक आदत सी बन गई कि जब भी बाहर निकलना है घर के बड़ों को मिल के जाना है। और मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको हमारा टाइम ही चाहिए होता है। कोई लैविश बर्थडे पार्टीज या कोई बड़े बड़े केक फादर्स डे पे या मदर्स डे पे देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर जाके बैठ जाएं, गप लगा लें उनसे, क्योंकि वो पूरी एक लाइफ गुजार के आए हुए हैं, वो सारे तजर्बात वो जो है वो देख चुके हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि उसको मेमोरी को रिफ़्रेश रखें। एज इज़ जस्ट अ नंबर, मैं अक्सर ये कहती हूँ, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ है ना कि सब कुछ सही है, आप जवान नजर आते हैं, आप जवानों जैसे एक्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला चलता फिरता रखे जनाब। कल आपने अगर बर्थडे विश किया है अपने अब्बू को तो बताइएगा जरूर, अगर नहीं किया तो आज हमें कॉल कीजिए 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप जो हैं उनको विश कर सकते हैं या हमें उनका नंबर दे दीजिए, हम उन्हें कॉल करेंगे और आपकी तरफ से नहीं ये बात बनती ही नहीं है करना आपको चाहिए, तो हमें कॉल करके अपने अब्बू का नाम बताएं और उनके बारे में बताइए कि उनको आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। हाँ जी, बताइए क्या होगा, मैं क्या किया जाए? हाँ, उधर जाऊं? ओके, आइए जी, हम बना रहे हैं आज मैंगो डिलाइट। अच्छा जी, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो मैं ऑलमोस्ट रेडी करके लेकर आई हूँ, वो 3 चीज़ें, खाली ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ें। ये थोड़ी सी मैं एक्चुअली डेकोर करना चाह रही थी, इसलिए जो लोग मीठे के शौकीन हैं मेरी तरह से और ख़ास तौर पे आम खाने के शौकीन हैं, हाय अब ये लग है कि आम खाने से वजन बढ़ता है, कोई नहीं, घट जाएगा, खैर है, चलता रहता है ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है ये कि हमारे पास इस वक्त 3 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं। एक मैंने बनाई है मैंगो प्यूरी, ऐसे दिखा दूं, मैं किस कैमरे में दिखाऊं? अच्छा, मैंगो प्यूरी ये है कि आप आम लेके उसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। उसमें ना आपने चीनी डालनी है, ना आपने पानी दूध कुछ नहीं डालना, सिंपली आम काट के उसको ब्लेंड कर लें और इसका पेस्ट सा बना के अपने पास रख लें। ये हो गया। अगर आपको लगे तो उसको बहुत थिक है तो उसको आप पतला हम कर सकते हैं पानी डाल के। फिर हमें चाहिए, ये हैं जी बिस्किट्स। अब नाम मैं ले नहीं सकती लेकिन ये थोड़े से ऐसे दिखा देती हूँ, हार्ड होते हैं, लेकिन इनको खाना जो है ना, जब तक चाय में 2-4 दफ़ा डुबकियाँ न दें, ये निशानी इसकी ये है कि ये खाया नहीं जाता ये हो गया जी। और तीसरी चीज़ है कंडेंस मिल्क। सिर्फ ये आपने जो है ना एक दफ़ा लेकर आना है, ये बहुत थिक दूध होता है, बहुत ज़्यादा मीठा किया हुआ है इसको, ठीक है जी। ये चीज़ें हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, मैं आपको सिंगल सर्विंग बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैंने 2 आम मीडियम साइज़ के लिए थे, 250 रुपये किलो के हिसाब से आम मिल रहा है, आपको बता दूँ मैं। तो वो आपने उनको अच्छे से प्योरी बनानी है। अब हमने इसको सिर्फ असेंबल करना है। कैसे? पहले हम आपको डेकोर बता रही हूँ। ग्लास आपने लिया, इसको हल्का सा आपने पानी में गीला किया, एज इसका खाली, और साथ हमने इसको चीनी लगा दी। थोड़ा सा ये होना चाहिए था डिप इसके अंदर, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी सी हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने इसके अंदर डालनी है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक जैसे कि आप
लेयर्ड केक बनाती हैं घर के अंदर, वैसे ही आपने पहले इसके अंदर डालने हैं बहुत सारे बिस्किट्स। पहली लेयर हो गई ये बिस्किट्स की। बिल्कुल पाउडर ना करें, फिर वो जो है ना खाया नहीं जाएगा। एक लेयर होगी बिस्कुट की। हम डालेंगे इसमें क्या, और आ रही है मैंगो प्यूरी। ओए होए होए होए। ये हो गया जी। चाहे तो आप किसी बड़े बर्तन में जितना आपने बनाना है मैंगो प्यूरी और कंडेंस मिल्क मिक्स कर लें, क्योंकि मैं सिंगल सर्विंग कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कितना मैंने मीठा डालना है, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ इसको। ये आ गया जी हमारा कंडेंस मिल्क। इसके ऊपर हमने इसकी लेयर डाल दी। अच्छा, मैंने वैसे लास्ट टाइम क्या किया था कि बहुत से आम की प्योरी बना के मैंने रख ली थी। आम को आम पता नहीं क्यों कहते हैं, हालांकि इतना ये ख़ास किस्म का फल है, आई डोंट नो, क्या ये खुला तजाद नहीं है। हाँ जी, ब्रेक है। हाँ, ये डिश तो पूरी कर लूँ मैं, हाँ ना। अगली लेयर है जी हमारी बिस्किट्स की, वंस अगेन। छाड़ा, ये होगी जी लेयर बिस्किट्स की। फिर आ जाएगी वंस अगेन हमारी प्योरी, आम की प्योरी या मैंगो पेस्ट आप कह लें। ब्रेक ले जी, फटाफट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जब तक हमारा जो है ना ये डिजर्ट तैयार होगा, आप देख रहे हैं K2 सहर, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूं रिदा इमरान और सब देख रही हूँ अपनी तख्लीक के ऊपर। आज हमने आपको बनाना सिखाया विद ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स मैंगो डिलाइट। आपने इसके लिए बिस्किट ख़त्म हो चुके हैं, इस पर हमला हो गया था। आई विश मैं दिखाऊँ कि शिकारी कौन था, लेकिन रहमत तुम बच गए हो। ओके, इसमें हमें चाहिए 3 चीज़ें। एक हमने डाला था बिस्किट्स, जो कि थोड़े से ड्राई होते हैं, हार्ड बिस्किट इसलिए लेंगे। अगर हम ऑलरेडी मॉइस्ट किए हुए या सॉफ्ट बिस्किट लेंगे तो बिल्कुल ही वो अजीब स्लाइमी सी चीज़ बन जाएगी। अच्छा, एक लेयर लगानी है आपने बिस्किट्स की, जैसे आप देखें डिफरेंट लेयर्स आपको इसमें नज़र आ रही हैं। ये देखिए, नीचे है बिस्किट्स, फिर हमने डाला है मैंगो प्यूरी। इसको मैं साथ साथ साफ भी कर लूँ, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने डाले मैंगो प्यूरी, यानी कि आम लेके आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, उसमें कुछ चीनी वगैरह आपने ऐड नहीं करना है और उसका पेस्ट बना लेना है। फिर हमने डाला है कंडेंस मिल्क। अगर तो आप एक बड़ी डिश में ये डिज़र्ट बना रही हैं तो फिर आप मैंगो प्यूरी को और कंडेंस मिल्क को आपने एक साथ डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी ऐड नहीं करनी, ये बहुत मीठा होता है। अच्छा, फिर हमने डाले, फिर बिस्किट की लेयर, जैसे आप ट्राइफल बनाती है ना, बिस्किट की लेयर, आम, कंडेंस मिल्क, फिर बिस्किट की लेयर, उस तरह से 3-4 लेयर बनानी है आपने। और चाहे तो आप सिंगल सर्विंग ऐसे कर सकती हैं, ऐसे, या फिर एक बड़ी डिश में आप जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं। टाडा, दिस इज मैंगो डिलाइट। इसको आपने फ्रिज में रखना है 2-4 घंटे के लिए, मेहमानों के आने से पहले पहले, ताकि ये ठंडे हो जाएं, एंड देन यू कैन एंजॉय दिस। परफेक्ट हो गया। चले जी, ये थी आज की डिश। सोचा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और आपको हमने खिलाया, बना के दिखाया है मैंगो डिलाइट। आम का सीज़न है, जो लोग आम के शौकीन हैं मेरी तरह से, वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे और एक्स्ट्रा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही काफ़ी है, मतलब कड़वाहट नहीं आएगी आपको। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज का, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बोला था, एक जुमला बहुत मैं देख रही हूँ, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ये क्यों इतना ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है? सोशल मीडिया पे इसकी धूम है, ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग है। ये है क्या, है ना? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, कुछ समझ आए कि है ना क्या है? नहीं तो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे डिफरेंट एड्स चल रहे हैं, अब फिर बताइए कि है ना क्या है। तो जी, मेहमान हमारे आ चुके हैं,
बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं और आपको उनसे मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि 19 से लेकर 23 तारीख तक पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जो है मुहिम का आगाज़ हो चुका है और हम इसको इंडोर्स करते हैं। जब भी ऐसी पोलियो के अगेंस्ट मुहिम चलती है तो खैबर टेलीविज़न साथ साथ होता है उसके, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी तक इस वायरस का शिकार हैं। 1 से 5 साल तक के बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं और फिर ताउम्र उसकी माजूरी जो है वो रहती है। तो अगर आपके पास आपके इलाके में ये टीम आए तो आपने उनको अपने बच्चों से मिलाना है। बच्चों को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर दें ताकि जो चंद कतरे पोलियो के जो पिला के सारी ज़िंदगी की माजूरी से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तकरीबन 24 अजला में मिलियन की तादाद में बच्चों को KPK में भी जो है ये कतरे पिलाए जा रहे हैं और ये उनका बुनियादी हक है कि सारी उम्र वो किसी के मोहताज ना हो। सिर्फ आपने ये करना है, अगर कल बच्चे को चलना है तो आज उनको पोलियो के कतरे आपने पिलाने हैं। आपके पास जो वॉलंटियर्स आएंगे, जहाँ उनको पानी का गिलास आप पूछेंगे गर्मी है तो वहाँ आपने अपने बच्चों को आपने लेकर आना है और मीठे मीठे कतरे होते हैं वो आप इन्हें पिला दें ताकि सारी उम्र जो है वो आपका शुक्रगुजार हो। खुदा ना खास्ता अगर एक दफ़ा पोलियो हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ये पैरालाइज कर देता है टांगों को और बच्चे चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। तो वादा कीजिए एज अ पेरेंट, वालिदैन की हैसियत से आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है कि अगर कल बच्चे ने चलना है तो फैसला आज करना है। आप देख रहे हैं जी K2 शहर और मेरे ख्याल से मेहमान हमारी पहुँच चुकी हैं, 2 इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, तो अगर वो आ जाए तो आपको उनसे मिलाऊँ। कॉल्स आपकी आनी बहुत ज़रूरी हैं, 051-410-2251। और अगर आपने आमों के फलों के बादशाह आम के लिए कोई डिश सोची हुई है, कोई डिज़र्ट, जैसे कल मैंने खीर खाई थी उसमें उन्होंने मैंगो के छोटे छोटे पीस डाले हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। स्मूदीज़ होती हैं, मैंगो लस्सी होती है, मैंगो केक्स भी होते हैं। तो जैसा भी आपको रेसिपी शेयर करना हो तो हमें कॉल कीजिए 051-410-5551 पे, इस पर कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जनाब हम बात कर रहे थे फादर्स डे के हवाले से, कल फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इसी तरह से वो तमाम रिश्ते नाते जो हमारे दिल के करीब होते हैं और अगर हम उनको, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े नाजुक पौधे होते हैं ना उनको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा नशोनुमा की, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है, वरना फिर वो मुरझा जाते हैं। उसी तरह से रिश्ते नाते जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, इंस्टेड कि हम उसको फॉर ग्रांटेड लें, बल्कि ज़्यादा नशोनुमा की, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो फले फूलें और आगे बढ़ें। तो वो लोग दिल के करीब हैं, उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे उनका ख्याल रखें, उनसे इजहार करते रहें कि वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है कि अफ्रीका में एक कबीला है जहाँ पे अगर मतलब वहाँ वैसे आप पता है कि यहाँ पर टी प्लांटेशन कितनी ज़्यादा है, कितने दरख्त हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक रस्म है कि जिस पौधे को या किसी दरख्त को अगर उन्हें ख़त्म करना है या काटना है तो उस पर वो आरी नहीं चलाते हैं, उसको उखाड़ के फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक ट्रेडिशन है उनका कि उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और यकीन जानिए एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रस्म है उनकी, या कोई एक सोच होगी उसके पीछे, वो दरख्त, वो फल या वो पौधा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इंसान भी ऐसा ही है कि आखिर कब तक बर्दाश्त करे। अगर अच्छा मजबूत रवैया होगा, अगर प्यार दिया जाएगा, इज़्ज़त दी जाएगी। देखिए मैं नहीं मानती किसी से मोहब्बत की जाए लेकिन इज़्ज़त के बगैर हो, उसको इज़्ज़त ना दी जाए। These things go hand in hand. मोहब्बत है तो इज़्ज़त है, इज़्ज़त है तो मोहब्बत है, ये साथ साथ चलती रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पौधा है वो मुरझा जाता है। उसी तरह से इंसान भी अगर नेगेटिव उसको इम्पैक्ट हम दे रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कितनी भी उम्र का हो, मर्द हो औरत हो, ये दोनों के लिए है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाता है। चेहरे पे वो हशाश बशाश जो फीलिंग होती है वो नहीं रहती। तो कोशिश करें कि ना सिर्फ आप पॉजिटिव रहें, हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल को भी पॉजिटिव रखें। आज जो मेरी पहली मेहमान है जी, आगे मेहमान हमारे पहुंच गए। हाँ जी, मेहमान पहुंच चुके हैं, आपको मिलाएंगे दो मेहमानों से। एक का ताल्लुक जो है वो एक डिफरेंट फील्ड से, एक का ताल्लुक फैशन डिजाइनिंग से है। बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा तारुफ है। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं और मैं होंगी, आप होंगे और मजेदार से मेहमान होंगे। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और मैं अभी पढ़ रही थी कि मुझे आगे क्या क्या बात करनी है। तो एक तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूं कि 19 से लेकर 23 तारीख तक पूरे पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जो कि पोलियो के खिलाफ आपके घर घर रज़ाकार आएंगे और आपने अपने 1 से 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे ने चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहूँगी कि आपको आज के मेहमानों से मिलाएं और डिज़र्ट आपने ट्राई करके मुझे बताना है कि डिज़र्ट कैसा बना।
जो मेरी पहली मेहमान है उनका ताल्लुक 4 मुख्तलिफ फील्ड से है। मैं बड़ा मुख्तसर तारुफ करा रही हूँ, अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो आधा घंटा मेरा ऐसे ही गुजर जाएगा। ये है जी, हीलर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। लेट्स वेलकम शबाना अली। अस्सलाम वालेकुम शबाना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? परफेक्ट। 4 डिफरेंट फील्ड्स में ताल्लुक है आपका, ताल्लुक है आपका? लेकिन सारी फील्ड्स कनेक्टेड हैं। आपस में कनेक्टेड। क्योंकि बात ये है कि देखें ये हीलिंग क्या है। हाँ। आप पहले खुद अपनी हीलिंग करते हैं, सबसे ज्यादा वुंडेड तो आप खुद होते हैं। एग्जैक्टली। तो एक वुंडेड इंसान जब अपनी हीलिंग कर रहा है तो उसको बहुत सारे टूल्स चाहिए उसके लिए। उसमें आर्ट आ जाता है, वो एक थेरेपी है। सही, आप कैथारसिस के लिए पेंट कर रहे हैं, आप जो कुछ अंदर है वो सब अपना आप कैनवस पे डाल रहे हैं, यू नो। सही। उसमें हो सकता है कि आपके अंदर से बदसूरती निकले, पेन निकले, ट्रॉमा निकले, लेकिन वो कैनवस पे जा रहा है और उसी से आपको फिर पता चलता है कि आप जो कुछ भी निकाल रहे थे, जब आपकी हीलिंग हो रही होती है उस प्रोसेस में, हीलिंग के प्रोसेस में आपका वो जो आर्ट है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो वो एक साइन होता है, मैनिफेस्टेशन होती है, आपको अपनी प्रोग्रेस पता चल रही है। और वो डिफिकल्ट वर्ड जो लिखा था आपने, वो क्या था? वो क्लियर पॉइंट था। बेसिकली वो क्या है? क्लियर पॉइंट्स ये होती है कि आपका इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होना, छठी हिस्स जिसे कहते हैं, हर औरत की नहीं होती, वो हर औरत की होती है, लेकिन छठी हिस्स तो एक हमने उसको टर्म दी हुई है ना। एक आपकी एबिलिटी है कि आप अपनी जब सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप सोर्स के साथ कनेक्ट, क्या पर्पस क्या स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली और हमारी जिंदगी का, अपने आप को पहचानना और अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना। मैं बातों में लगी ना तो अगली मेहमान जो इस वक्त फोन पे बिजी है वो रह जाएगी। लेट्स वेलकम जी एजुकेशनिस्ट है, इसके अलावा बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक है, फैशन डिजाइनर हैं मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फैशन डिजाइनिंग और एजुकेशन 2 डिफरेंट चीजें हैं कि ये भी कनेक्टेड है आपस में? ये भी कनेक्टेड है बिल्कुल। वो कैसे? ये भी इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि अब अगर एजुकेशन आपने हासिल की होगी तो पता होगा कि कैसा फैशन करना है और कैसा नहीं करना है डेफिनेटली, वरना हर कोई कंफर्ट जोन में नहीं रहता। आपको नहीं पता कि आपने अपनी फिजिक के हिसाब से कैसा पहनना है। अगर आप फैट हैं तो आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है, और अगर आप स्लिम हैं तो आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है। कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी पहन ले वो कैरी कर लेते हैं, महंगा लिबास ही पहन ले। ये भी एक एजुकेशन आर्ट है, ये भी एजुकेशन आर्ट है बिल्कुल, क्योंकि हर कोई कैरी नहीं कर सकता। अब मैं शायद कुछ पहन लूं और कैरी ना कर सकूं, डेफिनेटली ऐसा भी होता है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए अपने साथ, या जो भेड़चाल चल रही है उसी को नहीं, बिल्कुल अपने साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। और मैं समझती हूँ जो आपने पहना है, जो आपने वेयर किया है, वो एक फैशन है, वही एक स्टाइल है। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे ने पहना है और वो जो दूसरे पे सूट कर रहा है वही आप पे भी सूट करे। सही हो गया। आप पढ़ाती रही हैं या मैनेजमेंट में रही हैं? मैं पढ़ाती भी रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट में भी हूँ। अच्छा। आर्ट्स से भी रिलेटेड है बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। और फिर फैशन डिजाइनिंग आ गई बिल्कुल। तो किस जॉनरा में आप, जॉनरा ही बोलेंगे, किस मतलब ब्राइडल करती हैं, सेमी फॉर्मल करती हैं? सारे कुर्तीज पे भी करती हूँ मैं, ब्राइडल्स पे भी करती हूँ, पार्टी वेयर्स पे भी करती हूँ, क्योंकि ब्राइडल्स पे ज्यादा होता है कि ब्राइडल्स का कि हमें ऐसा डिजाइन चाहिए और हमें ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा जी, तो 051-410-2251 पे हमें कॉल कीजिए। कुछ सवाल हो आपके जहन में, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि शबाना जो है वो क्या काम कर रही है, कुछ चीज़ें नहीं है हमारे लिए। तो अगर आपने इनसे वैसे भी रब्ता करना है तो ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। लेकिन शबाना, टेल अस अबाउट योर जर्नी। पहले क्या काम शुरू किया आपने? सिक्स्थ सेंस का बहुत ज़्यादा शार्प हुई। सिक्स्थ सेंस वो जो मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा वो एक पॉइंट आ गया ना, वो वाला जहाँ पर मुझे अपनी हीलिंग की ज़रूरत थी, तो वो सिक्स सेंस आ गई बीच में। सिक्स सेंस बाय द वे जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ सिक्स सेंस नहीं होती, बहुत सारी सेंसेस होती हैं। आसानी के लिए हम खाली एक सेंस काम करी होती है? नहीं, वो काफ़ी सारी सेंसेस होती है। बियॉन्ड ये 5 सेंसेस के बियॉन्ड काफ़ी सारी। सुनने की भी एक सेंस होती है जिसमें हम जो आपकी इस दुनिया में चीजें नहीं हैं, इसके पार दूसरी तरफ से सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। So you do you have that sense? इसीलिए तो बता रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस। तो बात ये है कि टैरो कार्ड्स भी उसके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हैं तो आप कहते हैं अच्छा क्या बनेगा इस सिचुएशन में। तो मैं गुजर चुकी हूँ स्टेट से। इस तरीके से कार्ड्स आ गए ज़िंदगी में, और कार्ड्स आपसे बात करते हैं, वो एनर्जी आपकी कैच कर लेते हैं, और उस हिसाब से वो किसी के बारे में भी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो अभी आपकी एनर्जी है, आप स्पिरिचुअली, इमोशनली डेवलपमेंट की किस लेवल पे हैं, तो वो उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं करते। तो ये जो डेवलपमेंट का हमारा फेज है, ये सारी उम्र चलता रहता है? सारी उम्र चलता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपने आप की अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आपका
काम के हवाले से आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका मतलब है कि उस एरिया में एनर्जी स्टक है और वहाँ पर आपको हील करने की जरूरत है। अपने कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज हमने खुद हमारे सबकॉन्शियस में होता है, सही सही तो वो रिलीज करना होता है उसको, और बिल्कुल सही। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है, और हमने एक्सेप्ट करना है सर्टेन पेनफुल इवेंट्स को, और उनको रिलीज करना है अपने सिस्टम में से। ओके ओके ओके, समझ आ रहा है। एक कप कावा पी के इतनी मुश्किल बातें, बड़ा मुश्किल काम है हजम करना। अच्छा मरीम, आप बताइए, पहले आप तालीम के शोबे में आई या फिर आपने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग? बिल्कुल, मैं पहले तालीम के शोबे में आई, एजुकेशन हासिल की, और फिर साथ साथ जो है फैशन, क्योंकि मुझे आई थिंक मैं जब 9th में थी जब से ही मुझे फैशन का बहुत शौक था। अच्छा। क्योंकि कोई भी इवेंट आना और उसके लिए अम्मी अब्बू से डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से कि मैंने ऐसा डिज़ाइन करना है, ऐसा डिज़ाइन करना है, तो उस वक्त से और ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज किया, कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड ने भी इनकरेज किया कभी भी, और लॉज ने भी इनकरेज किया कि कभी डिमोटिवेट नहीं किया। तो वो फिर फर्दर आगे फील्ड चलती रही, कंटिन्यू करती रही, और आप डेफिनेटली जिस भी फील्ड में होते हैं आपको सीखने की हर वक्त इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह सबने साथ दिया, तो अब मैं यहाँ पर हूँ, इस मुकाम पर। किस नाम से? मरियम के नाम से? ट्रेडिशंस बाय मरियम रज़ा। ट्रेडिशन बाय मरियम के। जी। आजकल क्या चल रहा है ट्रेडिशन में? देखिए, ट्रेडिशंस में हमारे यहाँ गोटा तो बिल्कुल पीछे रह गया था। हाँ। तो मैं गोटे पे ज्यादा वर्क कर रही हूँ। अब के हमारे मेहंदी में अगर आप पुराने जमाने में देखें, गोटा होता था और वो फ्लैपर्स कहलाते थे। अब ये है कि क्लॉट्स भी कहलाते हैं, वो प्लाजोस भी कहलाते हैं, लेकिन वो सब खत्म हो गया था। नानी दादी अम्माओं के जमाने में चलता था। बड़ा अच्छा लगता है, आई वुड लव टू बी शरारा वगैरह, और वो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है। हाँ। बहुत ज्यादा। अब मैंने दोबारा गोटे को इनकी मेहंदी की थीम में दोबारा रखे, माइयों की थीम में, क्योंकि अब आप देखिए माइयों और मेहंदी में ज्यादा मैक्सीज यूज हो रही होती हैं, लड़कियां मैक्सी यूज करती हैं, लेकिन वो फिर आप ब्राइड ही लग रहे होते हैं, चूड़ीदार हो, बिल्कुल वो, और खुद से हो, चुनरी के दुपट्टे हो। नजर आ रहा है इसको। I'm focused on चूड़ीदार एंड शरारा। शरारे बड़े प्यारे लगते हैं। चूड़ीदार हो और ऊपर से चुनरी का दुपट्टा और खुद से हो, और मजे की हवा चल रही चूड़ियां है, हो। वायलिन बज रहे हो, सबसे तो हीरो हो गई है। सॉरी। ऐसे गाना गाते हुए आ रहे हैं ना, और आँख खुल जाए। नहीं, I was imagining you in चूड़ीदार actually। क्योंकि मैं तो चूड़ीदार पहनती नहीं। मुझे खुद, अच्छा मैं पहनती हूँ। I love, और अंगरखा, अगर आप भूल गए हो अंगरखा, लवली अंगरखा, वो जो नीचे से सिर्फ फ्रंट ओपन हो, वो जो आजकल ऊपर से ही चल रहा है फ्रंट ओपन, वो तो जरा कॉमन हो गया है, लेकिन जो हमारे जमाने में पुराना हुआ करता था, मैं उस पर कितना पुराना जमाना है तुम्हारा? मैं नानी अम्माओं दादी अम्माओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो अम्माएं लेके बैठी होती थी, टाक रही होती थी। हम तो उस जमाने में घरों में देख रहे होते थे, प्यारा लगता था, अबरत का काम होता था। यस यस। गोटे का काम तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कहीं पीछे। वो कहती हैं कि नहीं यार बहुत पुराना है ये, अब मेरे पास ब्राइड्स आती हैं, कहती हैं मेहंदी में आप हमें कोई अच्छी सी मैक्सी डिजाइन कर दें। मैं कहती हूँ मैक्सी नहीं, उसको गोटे में आप कन्वर्ट करो, घर का भी चूड़ीदार पजामा और चुनरी का दुपट्टा, और हाफ स्लीव्स भले रखो या क्वार्टर रखो, उस पे चूड़ियां हो, वही एक माइयों का और मेहंदी का लुक आता है, क्योंकि हमारे यहाँ माइयों मेहंदी का। और फिर ब्राइड में भी मैंने अब गोटा स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राइड एक्सेप्ट नहीं करती कि ये सारी चीजें हो। एग्जैक्टली। तो वो जरा फैशनेबल हो गई। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहा है? कोयटा से। क्या हाल चाल है कोयटा का? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी रहते हैं आप? मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आपको शो? जी। अच्छा, और क्या बात करनी है आपने? मेहमानों से बात करनी है? नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी। वो आपने आज देखिए बारे में बोला था ना, तो मैं याद करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपनी स्केच वगैरह आपको सेंड करती हूँ फादर डे के बारे में। किसके बारे में? फादर्स डे के बारे में? हाँ हाँ, बाबा को विश किया था आपने अपने अब्बू को? जी किया था। जबरदस्त। क्या नाम है उनका? जी उबैदुल्ला। अच्छा, और क्या बोला? कोई गिफ्ट दिया आपने या जाके उनको बात की, उनसे कहा? वो स्केच बनाए थे, तो वो मैं वंडरफुल। अच्छा, स्केच बनाया था, जबरदस्त जबरदस्त। आई विश कि स्केच हम दिखा सकते। तो आप खुद भी आर्टिस्ट है? जी, आप आर्टिस्ट हैं, बनाती हैं पेंटिंग? मैं आर्टिस्ट हूँ, काफी चार्ज करती, तो मैंने कहा कि मैं स्केच सेंड कर देती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करें जरूर करें। अगर तो आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है? अभी आपने जहाँ कॉल किए ना, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, आप कॉल पे रहिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है?
ठीक है, मैं स्केच सेंड करती हूँ। लाजमी भेजना है आपने, ठीक है? थैंक यू, थैंक हैव अ ग्रेट डे जी। कल फादर्स डे था ना, तो हमने कहा जरा विश करना शुरू करें ना। आपने कैसे मनाया फादर्स डे? मैंने अपने अब्बा के लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिया कि माशाल्लाह। अब्बा जी चिल करें, ऐसा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, और मैं रात शाम में जाके उनको देकर आई। और मैं डेफिनेटली सेलिब्रेट करती हूँ, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि विश किया करो, गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए होते, बट थोड़ी सी प्रेजेंस उनका होना चाहिए, वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अप्रिसिएशन तो मैंने जरूरी wish है। किया। बिल्कुल। मैं जब मैं सालगिरह सेलिब्रेट करती हूँ अपनी, और 2 महीने पहले शोर मचाना शुरू कर दी, सालगिरह आने वाली, सालगिरह आने वाली, सालगिरह आने वाली। अरे जिस तरह उम्र बढ़ती है, आई थिंक सेलिब्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल होना होनी चाहिए। चाहिए। सारे इवेंट्स की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, वो Exactly. बच्चों को भी पता चल रही होती हैं सारी चीजें। हाँ। हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम कहते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब क्या है, तो लेकिन बच्चों को पता चलता है? है। अब मेरा बेटा है बड़ा, फादर्स डे आने वाला है, मामा फादर्स डे आने वाला है, और बकायदा वो केक आएगा, फ्लावर्स अच्छी बात आएंगे, है ना? गिफ्ट आएगा, हाँ, बकायदा हाँ। खुद कार्ड, हैंडमेड मुझे कार्ड ऐसा लगता है बनाएगा। शबाना और मरियम कि हमारी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है कि हमें ये Exactly. चीजें छोड़ दें, किस कांड शुरू की, फेस्ट में क्या होता है। लुक एट द पॉजिटिव साइड कि हमें इसको करना चाहिए सेलिब्रेट, बिल्कुल, है ना? बहुत Exactly. कुछ, आपको कुछ नहीं भी है तो सेलिब्रेशन के लिए कोई बहाना बिल्कुल, निकाल और लेंगे, क्या, है ना? मिल जाता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। डेफिनेटली ऐसे ही करना चाहिए जी। आप हमें कॉल कीजिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, बहुत सी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा के साथ। वेलकम बैक टू K2 सहर। आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार है। शबाना मेरे साथ मौजूद है, शबाना अली, जो कि बहुत काम कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हैं, आर्टिस्ट हैं, हीलर हैं, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करूँ उनकी तमाम एबिलिटीज़ को, सलाहियतों को। उनके साथ जो बैठी उन्होंने कहा कि आपने बताया नहीं कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ। वो क्या स्टोरी है जी? वो भी यही स्टोरी है, क्योंकि हमें अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। हम खवातीन जो है शादी के बाद भूल जाती हैं, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब घर हो गया, बस अब ठीक है, अब ये क्या सारी फायदा? जिम्मेदारियां हैं। अब अपने आप को मेंटेन रखने का क्या फायदा है? नहीं, मेंटेन आप अपने आप के लिए रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्मार्ट रखें। देखिए आप फिट रहेंगी तो सारे काम कर सकती हैं। जब आप फिट नहीं है तो कोई भी, मेरे ख्याल से, ना आप अपने पेरेंट्स को देख सकती हैं, अपने ना बच्चों हस्बैंड को, को, ना बच्चों घर को, को, किसी को हाँ, भी नहीं। हाँ। होता है ना हमारे यहाँ खवातीन, मुझे बहुत सी टिपिकल खवातीन मिलती हैं, अब बच्चा हो गया, शादी हो गई, घर हो गया, अब क्या करना, घर का काम करना है, बस ठीक है, अब सारी जिंदगी गुजर जाएगी। मैंने कहा आप अपने आप को फिट नहीं रखेगी, मेंटेन। हमारे यहाँ कितनी औरतें हैं जिनको विटामिन डी की कमी हो रही होती है, उस पर majority। फोकस ही नहीं करती। नहीं ठीक है, हो जाएगा, डाइट ले रहे हैं भाई, तो आप सप्लीमेंट्स, डाइटिशियन भी, डाइट प्लान देते डाइट हैं? प्लान्स भी देती हूँ, एक्सरसाइज प्लान्स भी देती हूँ, ऑनलाइन करता कौन है मुझे ये बताएं, कोई है जो करता है, Seriously? फॉलो करता है? नहीं करते हैं, करने वाले करते, मैं खुद कर, देखिए जब नहीं, आप आप- अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवा Exactly, सकते। exactly। तो मैं खुद भी कर रही होती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ। जबरदस्त। खासतौर पर जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो खौफनाक हवनक बनी बैठी होंगी, तो आप क्या इलाज कराएंगे? कोई मसला नहीं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल, मैं तो जब अपने टाइम पे गई थी तो गायनेकोलॉजिस्ट भी बड़ी यंग सी और स्मार्ट सी Cute देख के सी, गई थी हाँ। कि नहीं ये होनी चाहिए, इस तरह क्यों नहीं चाहिए, अदरवाइज मैंने नहीं जाना उसके पास। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको समझ नहीं पाती, आपकी मेंटेलिटी और उनकी मेंटेलिटी मैच नहीं करती है डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें matter हमारा इसी करती बात को आगे बढ़ाते हैं, सेल्फ हीलिंग की तरफ आते हैं। आपके इस एक्सपीरियंस हुए होंगे कि जिसने आपको इस तरफ लेकर आए कि आप लोगों को हील करना शुरू हो गई? हाँ, बेसिकली रिदा, हर चीज़ तो अपने आप से शुरू होती है ना। ठीक हो गया। तो मुझे मैं डिप्रेशन में थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और बड़े लॉन्ग टाइम के लिए डिप्रेशन में थी। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर फोकस किया कि अच्छा ये क्या है, यू नो, कोई जॉय नहीं है लाइफ क्या में, है मेरे साथ? सैडनेस है, तो ये क्या बकवास चल रही है। सो पता चला कि बहुत सारे सिस्टम में पड़े हुए, ट्रॉमास पड़े हुए हैं, आई नीड टू वर्क ऑन दैम। और वो जर्नी अपना ही शुरू हुआ बेसिकली। और उसमें होता ये है कि फिर आपको जो अल्लाह ने रोल देना होता है ना, काम आपके ऊपर करवाया जाता है, और लोग फिर आपको भेज दिए जाते हैं जो कि उस सिचुएशन में, उस आपका जो एक जर्नी का वो पार्ट है, उसमें आपने जिन लोगों को, यू नो, उनकी भी जर्नी सेम है, सिमिलर है, तो वो आपको टकरते जाते हैं। तो आप दूसरे लोगों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, उनको भी गाइड कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, और अल्लाह मजीद आपके लिए फिर रास्ते खोलता है गाइडेंस के। बिल्कुल सही। So, अच्छा, वो जो होता है कि eventually- हम अपनी खुशियाँ कनेक्ट कर देते हैं एक इंसान के साथ, और इसकी हाँ, मरियम की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि very क्या करना, important। वो क्यों करते हैं? बेसिकली देखिए, हम अपने बटन्स किसी दूसरे को दे देते हाँ, हैं, रिमोट that अपना person दे is happy, देते हैं। then we are happy। वो हैप्पी है तो हम हैप्पी हैं, वो सैड है वो हम सैड हैं। अपने ये हीलिंग का प्रोसेस है ही यही कि आप अपनी सारी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, वो अपने पास। तो सेल्फिश तो नहीं हो जाते हैं? ये सेल्फिशनेस की ऑपोजिट है ठीक है, एक्चुअली। ठीक है। सेल्फिशनेस उस वक्त आती है जब आपके अंदर
इनसिक्योरिटी होती है कि किसी और के पास आपके बटन्स हैं सारे, ओके, ठीक है, समवन ठीक एल्स इज कंट्रोलिंग यू, योर मूड्स, योर लाइफ। तो जब आपके पास आ जाता है वो सारा वो कुछ, control। कि आपकी चॉइस है कब मुझे खुश होना है, कब नहीं होना, और किस बात पे होना है। किस बात पे होना और कब ज्यादा खुश होना है। एक्चुअली नहीं होना इज नॉट एन मुझे ऑप्शन। ऐसा हाँ, लगता है कि हाँ। आप खुश हैं तो दूसरे को खुश रख सकते हैं, अगर आप Exactly। उदास हैं तो हाँ, फिर Exactly। डेफिनेटली आप Otherwise वो आसपास fake के हो लोगों जाएगा, को- आपको तो बिल्कुल। ना और खुश हैं। फेक चीजें आपको पता है इस वक्त जो हम सब के सब लोग, हमारी एक स्पिरिचुअल एक ग्रोथ हो रही है। मैं तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही हूँ उनकी एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ गई है। फेक चीजें जो है उनके अंदर से एनर्जी खत्म हो गई है। अच्छा, मुझे तो लगता है नेगेटिविटी ज्यादा है। नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन जो थोड़े से सेंसिबल लोग हैं, हाँ, आप मुझे हो गए, कहेंगे आप थैंक यू सो मच। क्या आप बात कही, सेंसिबल। कुछ लोग हंस रहे होंगे, मुझे देख के तुम भी शोर हंस रही है। सेंसिबल ये कॉम्प्लीमेंट की बेइज्जती हो रही है। सो आपको अगर कोई आके बिला वजह आपकी को तारीफें करेगा, आप सेंस कर लोगे। हमारे बात हाँ, सेंसिबल ये लोगों है, से मुराद ये है कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, सही। अपनी इर्द गिर्द की चीजों को देखते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर। सही। थिंकिंग का एक प्रोसेस उनके अंदर चल रहा है। बिल्कुल सही, ये यादगार लम्हा था मेरे लिए। लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान हर वक्त हंसता रहे वो कभी सीरियस नहीं होता, संजीदा नहीं होता, लेकिन बिला वजह नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी के हवाले से कोई बात करनी है तो शबाना यहाँ मौजूद है। वैसे तो ये फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पाई जाती हैं ये हर जगह पे, हर जगह बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पर भी हैं, तो इनकी जो आप वीकली टैरो का रीडिंग भी करती हैं, नहीं वीकली नहीं, मैं मंथली करती हैं, बिल्कुल सही। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक है, आप काम करना चाहती हैं घर बैठ के, तो आपको मरियम भी गाइड करती रहेंगी। मरियम, क्या चीज आपको अच्छी लगती है बिटवीन इतना मतलब टैलेंट है या समझ नहीं आ रही क्या करना है, कि आप जो है वो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, हाँ, कि सब काम करने नहीं, हैं। मैं कहती हूँ देखिए सारे काम करने चाहिए। हम खवातीन जो है ना बहुत पीछे रह जाती हैं कि बस हमने एक काम कर लिया और अब शायद हम कर नहीं सकते। सही। शायद टॉपिक हमारा फैशन डिजाइनिंग था, बट मैं हट के थोड़ी सी टॉपिक से Why बात not, कर रही why हूँ not, कि कि देखिए हमें सब करना चाहिए, खवातीन भी सब कर सकती हैं। खवातीन ठीक है, हम ये कहते हैं कि मर्द और खवातीन दोनों एक जैसे नहीं है, हाँ। कंपेयर नहीं कर सकते, पर औरतें भी कर सकती हैं। क्यों नहीं, ट्राई करें, काम करने की कोशिश। देखिए अपने अंदर हर चीज की सलाहियत मौजूद होती है, आप उसको इनहेंस करें, आप अपने आप को देखें कि आप क्या कर सकती हैं किस फील्ड में। मेरा फोकस था फैशन डिजाइनिंग का, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और मुझे पढ़ के family किया की या तरफ- शौक किया? नहीं, पढ़ के भी किया किया। और शौक था तो वो बहुत पढ़ा। शौक होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका शौक नहीं होगा डेफिनेटली आप कोई चीज नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, हाँ। इसी तरह फिटनेस का मुझे शादी के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि हम खवातीन जो है वो घर बैठे मोटी हो जाती हैं और सारा कुछ आफ्टर डिलीवरी और सारा कुछ। तो मेरा फोकस था कि अपने आप को फिट रखना। देखिए हम लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे इसकी कोई केयर नहीं है। आप अगर खुश हैं, आप अगर सेटिस्फाई हैं तो ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरे को भी ऐसे ही मैं समझाती हूँ कि अगर आप सेटिस्फाई हो, आप अपनी जगह पर राइट हो, छोड़ दो बाकियों को, क्या कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिविटी और बुली करना इतना है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो गया है, आप कुछ सोच ही नहीं सकते। अब खवातीन देखना ही छोड़ देना उस चीज को, तो बुली कर है। अच्छा, अभी हम Attention जैसे ना pay समटाइम्स करें। हम ब्रेक लेते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। उसी तरह से पिछले दिनों मैंने, अब दोबारा करूंगी मैं, कि मैं ऑफलाइन हो गई थी, मैंने अपने अकाउंट वगैरह, इट वाज सो हैवी फॉर मी, पॉलिटिकल सिनेरियो था और ऐसी बातें चल रही थी, और मैं बड़ी एक्टिव थी, तो मैंने अपने आप को, मेरा मेंटली बड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिल पे लेके बैठ गई मैं, तो मैंने ग्रुप्स छोड़ दिए, थोड़ा सा अपने आप को मैंने बहुत रिजर्व कर लिया, कम कर दिया, और मैं बड़े सुकून में हूँ। नहीं, आप सुन के आप रिलैक्स रहें। देखिए आप बहुत जो मुश्किल है, मरियम, बहुत बोलने लोग वाला झूठे होते तो हैं सोशल आपको मीडिया नहीं पे। पता वो क्या एंजॉय कर रहा है, क्या एंजॉयमेंट है उसकी, क्या नहीं है। बोलने वाला आपको तो टीज कर गया है, आप पूरे दिन सैड बैठी हैं, उन सोचों में गुम है, टेंशन में बैठी हैं, लेकिन वो तो ये अपना जवाब enjoy क्यों कर नहीं रहा दिया है, मैंने, ये क्यों नहीं कहा, मुझे ये कहना एंजॉय चाहिए। कर रहा है बोलने वाला। देखिए मूव ऑन करें अपने आप को, आप वहीं स्टक ना हो जाएं। not that easy. जिंदगी ये वही तो बात है ना, चलती आपने रहे। बटन्स अपने दूसरों को क्यों दिए? हाँ, वही बात कर बंद रही करे है। सारे बटन, ये शट ऑफ कर दे सब कुछ। अपने बटन मैंने आपके shut off पास, कर दिया था मैंने। अपना रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना। Exactly, आपका exactly. रिमोट कंट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी इनसाइड यू। हमारा प्रॉब्लम ये, हम दूसरों की बात सुन के अपसेट क्यों हो जाते हैं। कोई आप ऐसा पेशेंट आई हो, खवातीन में ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होती है, तो आपने उसको हील किया है कि वो? नहीं, मैंने हील नहीं करना, हील करने में आप मैं गाइड रास्ता- करती हूँ okay, कि आप अपने आप को खुद हील करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने विलिंग हैं अपनी हीलिंग के लिए।
और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबसे ज्यादा लोग आते हैं मेरे पास। और वो डिप्रेशन हमारा क्यों होता है? डिप्रेशन की सिर्फ एक रीजन होती है कि हम अपने पास्ट के बारे में, वो कहा जाता है पास्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप उसी में वहीं पे स्टक हैं कहीं पास्ट में, कोई वहां से ट्रॉमा हो निकल- गया, कोई ऐसा हाँ, हादसा हो गया, वो आप कॉन्शियसली निकल हो नहीं सकता है आपको पाते। याद भी ना हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में और आपका इनर चाइल्ड को याद है। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग के ऊपर मैं बहुत फोकस करती हूँ। जब तक आपका इनर चाइल्ड, रिदा आप जिस वक्त 3 साल की थी, 4 साल की थी, वो बच्चा अभी तक आपके अंदर मौजूद है, सही। ठीक है, तो वो बच्चा उसी स्टेट में मौजूद है। उसकी ग्रोथ जो होती है वो हमारे अपने हाथ में होती है। क्या यही वजह है कि मेंटल ट्रॉमास बचपन के नहीं भूलते हमें? Because that's भूल भी child is still जाएं, alive. वो आपके अंदर मौजूद रहते हैं हाँ, ट्रॉमास, और वो फिर ट्रिगर्स जिसको हम कहते हैं, किसी ने ऐसी बात की, आपका ट्रिगर हो गया, आपको डिप्रेशन ट्रिगर हो गया, या आपका गुस्सा ट्रिगर हो गया, या कोई और एंजाइटी, तो वो उस वजह से, क्योंकि वो इनर चाइल्ड तो उसको लेके बैठा हुआ है, बिल्कुल आपको सही। पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो इसका पूरा प्रोसेस है सेल्फ Process करने है, का, कि जब आप yes. लेट गो करना सीख लेते उसमें लेकिन एक चीज जो सबको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि लव योरसेल्फ। हैं। एग्जैक्टली। आपका हीलिंग जर्नी स्टार्ट इस चीज से होता है जब आप अपने आप से लव करना शुरू करते हैं। इसके ऑपोजिट हमें सिखाया गया बचपन से। बट ऐसा नहीं लगता कि खवातीन को गिल्टी कॉन्शियस करवा दिया जाता है कि ये इतने फोकस्ड है अपने ऊपर, तो बाकी घर का क्या होगा फिर? और वो और ज्यादा फोकस्ड होंगी अपने ऊपर, क्योंकि वो उनके अंदर लव है ही नहीं, वो बाहर से उसको लेने की कोशिश करेंगी, ठीक हो गया। रिसीव करने की, वो नहीं मिलेगा, वो और फ्रस्ट्रेशन होगी और ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल अपने सही ऊपर। कह रही हैं। आजकल आप पोस्टमार्टम और ये सारी डिप्रेशंस देखें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं हमारे, और इसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच रिलेशन बहुत खराब हो जाता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ना संभालना। अब और ऑफ द जैसे रीजन कि डिवोर्स रेट ज्यादा हो रहे हैं, वो शायद ये बिल्कुल, भी है। बिल्कुल। ये रीजन बहुत बड़ी रीजन अब है। आपने जैसे कहा कि शटर कर देना चाहिए, बटन्स ऑफ कर देने चाहिए। मेरे पास ऐसी खवातीन आती हैं, हम काम करते हैं, ऑनलाइन काम करना चाह रही हैं, फैशन डिजाइनिंग का, हमने ये चीज लॉन्च की है, लेकिन हमारे पास ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मत करो। मैं कहती हूँ बोलने दो, बोलने वालों को बोलने दो। आप इग्नोर करें, वो लोग कौन है आपके? बिल्कुल। चलो कि दोनों आपस में बातें करिए, ब्रेक ले लेते हैं। शिवाना ब्रेक लेना, कौन सा कैमरा है जी? ये कैमरा आपका है, आपने ब्रेक लेनी है। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी हाँ, है? क्यों? Why not? ब्रेक करें जी, मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक है, ब्रेक है। मुझे ब्रेक चाहिए, बस खत्म होगी बात। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे मैं कहूँ कि जी कुछ इजहार करें या कोई बात करें, कोई दिल की बात करें, तो आप हमें कॉल करते हैं। जैसे कि हमें 051-410-2251 पे गुलालई ने कॉल किया था क्वेटा से, और शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, और अपने स्केचेस भेजे उन्होंने, वो हम आपको दिखाएंगे भी साथ साथ। और इसके अलावा शबाना अली मौजूद है जो बात करी है टैरो कार्ड के हवाले से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। अभी ऐसे ऐसा मुझे लगता है टाइम थोड़ा पड़ जाएगा। और इसके अलावा हीलर भी हैं, प्लस ये कि बहुत काम कर रही हैं। मुझे सबसे चीज़ जो अट्रैक्ट करती है इनकी, वो हीलिंग की है। बिकॉज हर इंसान किसी ना किसी जंग से गुजर रहा होता है, लड़ रहा होता है। समटाइम्स हम इज़हार नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता कि ये गुत्थी सुलझाए कैसे, सिरा नहीं पकड़ा जाता। उनके साथ बैठी है मरियम रज़ा जो है फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। आप पढ़ाया तो नहीं ना आपने? पढ़ाया भी, पढ़ाया कहाँ पढ़ाती नहीं है? डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाती थी। स्कूल लेवल पे पढ़ाती नहीं है। बच्चे किस तरह के आ रहे हैं आजकल? पक्के पक्के बच्चे आ रहे हैं मुझे लगता है। बच्चे है ना, है ना? पैदा होते आंखें खोल लेते हैं। हाँ, और इतने मैच्योर हैं, उनकी आंखों को देखो, सही। लुक एट देम, जैसे आते हैं गिला करते हैं, कहाँ ले आए मुझे, है ना? पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। स्क्रीन टाइम दे दें, स्क्रीन टाइम दे दें, बहुत हैप्पी रहेंगे। आप उनको कोई कार्टून दिखा दें, चाहे कोई गेम प्ले करवा लें, टैब दे दें, लैपटॉप दे दें, कंप्यूटर दे दें, वो बहुत हैप्पीली उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हो जाती है। So are you happy जो हमारे निज़ाम बिल्कुल भी तालीम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ स्क्रीन टाइम बच्चे का होना ही नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि मुझे समटाइम्स हस्बैंड मम्मा कहते हैं कि डांटती प्लीज डांट मारती नहीं है? क्योंकि एक कान बड़ा है, इसलिए बड़ा है, मम्मा ने खींचा था। हाँ हाँ बोल दिया इसने। मैं बड़ी बदनाम हूँ खाने के मामले में और पढ़ाई के मामले में। मैं कहती नहीं, हूँ वो discipline हमने होना देख चाहिए। लिया बच्चे के साथ, वो इतना सुकून से बैठा हुआ, कोई फोन कोई टैब उसके पास कुछ नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देती। अपना टैब है बेटा, लंच के लिए आपको लंच टाइम पे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए मिलेगा, उसके बाद वापस मामा। अच्छा उसका अपना टैब है पर्सनल, लेकिन उसको पता है कि परमिशन Time के is बगैर करना है। नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। उसमें भी उसको पूछना है कि मामा या बाबा मैं ले लूं, तो फिर देखिए स्क्रीन टाइम बच्चों को बच्चा खराब शरीफ कर है रहा भाई, है। आजकल के बच्चा बच्चे, शरीफ है, ये हाँ, बहुत शरीफ अब्बू मुझे बच्चा लग रहा है, मुझे लग रहा है अम्मी नहीं लग रही मुझे ऐसी। नहीं, मैं कहती हूँ बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। पता है क्यों? बच्चों का आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। हम तो अभी देखे अपनी माएँ अपनी देखे जान छुड़ा देती हैं, बेटा तुम ये बैठो, मैं जरा किचन का काम करके आती हूँ। हाँ, अब हमारा अपना भी कसूर है, बच्चों को नहीं, आप ना दो ना। और आप क्या कर रहे हो बच्चे के साथ, क्या कर रहे हो? बच्चे का फ्यूचर
पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, हमारा बच्चा, वो क्यों? क्योंकि ऑल टाइम उसका स्क्रीन टाइम है, वो बच्चा सिर्फ बोले देख रहा है, किससे, बात किससे करें, उसकी Very right. कन्वर्सेशन ही हाँ। नहीं है। मैं जब मेरा अपने बेटे की बात करूं तो मैं अपने बेटे से करूं। अच्छा, ये जी गुलैलाई की तस्वीरें तो हमें कॉल की थी क्वेटा से, पहले आपको दिखाते हैं जो स्केचेस बनाए थे खासतौर पे फादर्स डे पे उन्होंने अपने बाबा के लिए क्या बनाया था, आइए देखते हैं। जरूर जी, थैंक यू सो मच गुलैलाई कि आपने हमें तस्वीरें भेजी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा आपका काम है, इसी काम को आगे बढ़ाते रहें। शबाना, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, किस शहर से ताल्लुक है? मेरा यहीं से इस्लामाबाद से ही है, यहीं पे थ्रू आउट रही हूँ मैं, यहीं पे स्कूलिंग हुई, यहीं पे कॉलेज हुआ। लेकिन एक्चुअल मैं समझती हूँ, देखिए रिदा, जो भी लाइफ जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले थी, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ अपनी जिंदगी को, प्री अवेकनिंग एंड पोस्ट अवेकनिंग। अच्छा। एंड नाउ देयर इज दिस थर्ड कैटेगरी, पोस्ट हीलिंग। हीलिंग सारी उम्र हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर सेल्फ से। हीलिंग कैसे कर सकते हैं? जो इंसान खुद परेशान हो वो कैसे अपने आप को ठीक देखिए, करे? परेशानी में कोई दूसरा आपको निकाल नहीं सकता, ये खुद मैंने करना है, खुद खुद सीखा करना है है, अपने हाँ, इस ना किसी के पास time है एक्सपीरियंस से। इतना। आपको सबसे पहले आपको गाइडलाइन मिल सकती है किसी से, लेकिन कमिटमेंट चाहिए अपनी जात के साथ। हमारी अपनी जात के साथ कमिटमेंट नहीं होती, हम अपने साथ सिंसियर नहीं होते। हम कहते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हीलिंग चाहिए, लेकिन हीलिंग के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती हैं, डिसिप्लिन चाहिए आपको, सही, वो नहीं वो पैदा कर पाते। तो मैंने बड़े डिसिप्लिन के साथ और कमिटमेंट के साथ अपने साथ वफादारी की है। पहला स्टेप क्या है? पहले आप सबसे पहले आप अपने आप को पसंद करना शुरू करें, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट योर। सबसे पहले आप मैं अगर अपनी फेवरेट हूँ, अपनी फेवरेट हूँ, सिर्फ इतना काफी सही नहीं है। है। आई लव माई सेल्फ, I love myself, आई एक्सेप्ट माई I सेल्फ विद accept ऑल माई myself फ्लॉज। with all my flaws। पॉजिटिविटी हाँ, देखिए, नेगेटिविटी छोड़ सारे दें। हम अपने बिल्कुल। आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। माइंड में अपना चैटर नोट करें किसी वक्त। अभी मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग, अभी ओके, यहाँ से मैं मोटी लग रही हूँ। अभी मैंने उनसे क्या कहा, हाँ, कि पतली नजर आऊं, पतली नजर आऊं मैं, भाई और वो मेरी कह रहे हैं कि हाँ। अच्छा, इससे ज्यादा पतला आपने क्या होना है? क्या हम लोगों से सुनना चाहते हैं तारीफ करें वो हमारी इस तरह से? नहीं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं डीप इनसाइड क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। are अगर we एक insecure? एक्स्ट्रा पाउंड है ना, जो मेरा हाँ। स्टैंडर्ड है कि मुझे इतना थिन होना चाहिए, तो अगर उससे मैंने 4-5 पाउंड ज्यादा है मेरा वेट, तो मैं अपने डीप इनसाइड की माइंड में, मेरे बैक ऑफ द माइंड जी चल रही होती है। दैट्स व्हाई मैंने ये एक मुंह से निकली ये बात, पतला नजर आना चाहिए। हाँ। और इतना मुझे मोटिवेट कर दिया, एक्सटेंशन उतार के मैं इधर नीचे ना रख दूं इधर के, मैं बाल दिखा दूं कितने बाल। लेकिन बात एक्सेप्टेंस, ये भी एक ब्लैकमेलिंग है। दिखाओ और ब्लैकमेलिंग, बट दिस इज अ वैलिड पॉइंट। क्योंकि हुआ ये था रिदा कि मेरे बाल थिन हो गए, ठीक है, हाँ। मैंने कटवा के छोटे करवा दिए, और मुझे बहुत तारीफ की लोगों ने, फ्रेंड्स वगैरह ने, दे सेड कि दिस सूट यू। तो क्यों सबने एकदम से एक्सेप्ट किया उस रेडिकल चेंज को, लंबे बालों से एकदम से बहुत छोटे बाल। एक्सेप्टेंस क्योंकि मेरे अपने अंदर आ गई हाँ, थी। मैंने वो कोई दुखी होके नहीं कटवाए थे। आई रियलाइज कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी, हर चीज में देखिए एक अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही होती है। हमारी आदत क्या है कि हम नेगेटिव चीज देखते हैं, हाय मेरे बाल गिर गए, मेरे बाल थिन हो गए, वो हाय को छोड़ दें, जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर लें। हमारे यहाँ एक बहुत वो चीज है, गोरा और काला। गोरा वही ले लें आप, ओह माय गॉड, गोरा और काला, या कोई यूनिवर्सल हीलिंग भेज प्लीज देना। ऐसी बेस लगा दे, मैं गोरी लगने लगूं। क्या मेरे हाथ ग्रे खराब लगनी लग शुरू रहे हो हैं, जाए। प्लीज उसको सही कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। एज फैक्टर, अच्छा मेरे रिंकल्स बहुत नजर आ रहे हैं, उसको कैसे कवर करूं? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, beauty industry। एज को एक्सेप्ट कर लेना, जो है वो है। हमारे यहाँ खवातीन एज कितना छुपाती हैं। छुपाती मैं बहुत बताती प्राउडली नहीं, बताती अपना हूँ नंबर कि मैं नहीं कितनी, बताएंगी। लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अभी बोला नहीं बहन, अब तो पूरा करो इस चीज को। एक भी छुपाती मैं नहीं बताऊंगी, मैं छुपाऊंगी। बहुत छुपाती है औरतें, लेकिन बताऊंगी। अच्छा, अगर मैं बता भी दूं कितने साल की, 2-3 साल कम ही बताए होंगे। हाँ, बताए होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ,
छोड़ो छोड़ो, बताओ ही नहीं, वो बात ही ना करो। नजर आते नहीं, हैं आजकल तो एज बताने की जरूरत नहीं होती, अगर आप फेस अपने से ऊपर पता काम चल कर रहे हैं। जाता है। नहीं, फेस से भी अब पता नहीं चलता यार honestly। मेरी जो मेंटर मुझे पता लगता है चल रहा है, जब yes, working yes, नहीं मैं कर रहे भी हूँ होते। यहाँ पे। अच्छा सॉरी, खुद guess करें। You just sit there and look pretty, okay? बस ये काम है, इस तनख्वाह मुझे इस चीज की मिलती है। हाँ अच्छा, मेरी जो जिसको मैं फॉलो करती हूँ महानूर बलोच है, उसको इतना लोग ट्रोल करते हैं भाई। अच्छा अगर बुरी लगनी शुरू हो जाए तब लोग तो ट्रोल मत कर रहे देखिए होते आप हैं, भाई, तो क्या करें मुझे मैं बताएं। इतना अप्रिशिएट करती हूँ महानूर बलोच को कि वो she loves herself so much। हाँ, हाँ। I mean, वो एक वो नजर standard आता है है। ब्यूटी का। Exactly। You know, उन्होंने अपने आप को मेरे maintain दादा की रखा भी है। क्रश थी, मेरे अब्बा की। अच्छा तो क्या गए पूरे ठरकी खानदान अच्छा है, छोड़ मुझे ये देना, बताओ। अपने हाँ। दादा अब्बा का बताना जरूरी है। आपका क्रश है तो ठीक है, मान ले और क्रश है क्या आपका। और क्या। अच्छा डू यू थिंक, आपको लगता है कि जिंदगी मुश्किल बना दी है हमने अपनी, कैसे? छोटी छोटी बात नेगेटिव सोच के, Negative अपने सोच बारे के तो में मुश्किल भी बना दी है। standards बना लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इससे बात दूसरों को नहीं judge करनी, करते हैं। उससे बात नहीं हाँ, करनी, ये हाँ। ऐसा है। अच्छा इसका अब मैं क्या बोलूं? बोलो दिल में जो बोल दो, एडिट हो जाएगा बाद में। तो वो जो है हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स बड़े मैटर करने लगे, ड्रेसिंग्स बड़ी मैटर करने लगी है, फिजिक बड़ी मैटर करने लगी है। Physique, हाँ। हमारे यहाँ ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। हम वही बात है कि फेक तो लाइफ इसको में बहुत- कौन सही करेगा, हमने ही करना है ना। जब तक हम अपने लेकिन आप को रिता, खुद सही नहीं करेंगे, एक खुद चीज सही यहाँ नहीं पर हो सकता। मैं एक चीज ऐड करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीज आप कह रही है ना कि हमारे कपड़े, हमारा हुलिया, हमारा मेकअप, हर चीज, और फिर वो लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और या हम दूसरों का देख रहे हैं, हम दूसरों को जज कर रहे हैं। आप जब अपने आप को जज करना बंद कर देते हैं ना, बैडली जज करना, अपने बारे में नेगेटिव चीजें सोचना, एक शिफ्ट आता है आपके अंदर। नंबर 1, आपको दूसरे लोग जज करना बंद कर देते हैं। ये जो हम नेगेटिव चीजें सुनते हैं, अभी आप लोग की बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद दिस, रिलेट विद दिस थिंग। उसकी रीजन ये है, अब मैं फेसबुक पे काफी एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया हर चीज पे एक्टिव हूँ, रिदा नोज, हर वक्त तस्वीरें भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि कुछ हो रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रही है। Exactly ऐसा ही है, इनकी बात को कनेक्ट करूंगी। लोग कहते हैं ना कि ड्रेसिंग ऐसी कर ली, ऐसी कर ली, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो ड्रेसिंग करें। Exactly। जो लदा नहीं कि अब मैं घर जाके क्या हूँ, मैंने भी यही करनी है, नहीं, वो नहीं कर सकते। मुझे डेफिनेटली अगर सूट भाई नहीं मैं करा घर में सबसे पुरानी टी शर्ट पहन के फिरती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ब्रेक चाहिए, अब मैं इसे बोला करूंगी मुझे ब्रेक दो, आई नीड अ ब्रेक, लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। मम्मा से डांट पड़ती है? मम्मा डांटती है कि बाबा डांटते हैं? दोनों डांटते हैं। तो साले में, और आपको टैब भी नहीं देते? टैब देते? मेरे बच्चा इतने गम, इतनी पतले, यू नीड सेल्फ हीलिंग। जाओ बेटा शबाना आंटी के पास चले जाओ, इधर आ जाओ मम्मा। लेट मी गिव यू अ हग। हाँ ले लो। और क्या, क्यों कॉल ऑफ फेल में तगाद देखिए जरा। ये बच्चा बेचारा, ये रोहान नाम है जी? रोहन। रोहन क्या मतलब? रोह इसका? जैसा पाक, अरेबिक नेम है। सब Arabic कहते हैं name हिंदू है। नेम है, मैंने कहा हिंदू नेम नहीं है, अरेबिक नेम है। रोहन उसका मतलब होता है रूहो जैसा पाक। रूहो जैसा पाक। वाओ, कितनी कौन Such a सी क्लास lovely में पढ़ते हैं name। रोहन? ये 2 में आए हैं अभी। क्लास 2 में। अच्छा रोहन, नींद आ रही है? नहीं यहाँ बड़ी बोरियत से बैठे हैं, वरना ये हर वक्त फिजिकल बैट बॉल खिलवा होना लो, चाहिए। क्रिकेट खिलवा लो, तो बैडमिंटन खिलवा लो, तो मामा चेस खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, कुछ ना कुछ साइकिलिंग कर लेता हूँ मैं, साइकिल चलाने दो, क्या खेल, स्कूटी। कौन सा खेल पसंद है? That's माइक तो नहीं, wonderful। वैसे ही बता पहला दो। बच्चा मैं देख रही हूँ जो ये सारे काम करता है। नहीं, मैंने इसको इन्हीं चीजों में रखा है, रोहन, और कौन अब सा मैं sport इसको अच्छा लगता है इंशाल्लाह आपको? क्लासेस भी दिलवाने वाली हूँ। मम्मा लगता है घर में नहीं बोलने देती आपको, है ना? बोले उठे। क्रिकेट, वंडरफुल। अच्छे बैट्समैन हो या बॉलर हो? बैट्समैन हो। कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है आपको बाबर आजम के अलावा? बैट नहीं छोड़ना, Okay, सब that's बॉल्स करवाते अबे इसको हैं। तो बोलने दो ना, अम्मा कुछ से बोले जा रही है मुझे। मेरी बैटिंग नहीं शख्सियत दबा दी आती बच्चे की बिल्कुल। मेरी बैटिंग नहीं आती, बैटिंग नहीं आती, देता ये बैटिंग मुझे। मामा को नहीं बैटिंग करने देते। अच्छी बात है। आउट नहीं होता। आउट नहीं होता है? वाह क्या बात क्या है बात भाई। है। अच्छा, कैन यू सी फील द एनर्जी जो बच्चों में होती है? बच्चों की सबसे अमेजिंग एनर्जी हमें होती है, भी यू है। नो, लव की एनर्जी होती है। रिदा, रिमेंबर वन थिंग, हमें जो क्रिएट किया गया था, तो ओरिजिनली हमारी एनर्जी, जो हमारी सोल की एनर्जी है, वो लव है, सिर्फ लव है। ये जो हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, जो हम जब से हम पैदा होते हैं, बताओ दूसरों की वो मारें खा खा के, और यू नो सदमे उठा उठा के, तो हमारे अंदर फेयर्स आ जाते हैं, यू नो। तो एक लव है, उसके ऑपोजिट फेयर है, और फेयर में आ जाता है पेन, गिल्ट, रिग्रेट, शेम, इनसिक्योरिटीज। ये सब फेयर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और हम वो सब लेके फिर रहे होते हैं, you know? बिल्कुल सही, वो बर्डन लेके फिर वो रहे हो। बर्डन लेके फिर रहे होते हैं। सही है जनाब। तो आइए आपको दिखाते हैं मरियम का पैकेज, कि उनके पास क्या कुछ डिजाइन है, वो कितना काम कर रही हैं। ओवर टू द पैकेज।
मीनवाइल में अपनी डील करी थी मरियम के साथ मुझे कपड़ा ये ना कमजोरी है। अच्छा, कोई आपके पास वैसा केस आया, मतलब केस तो नहीं कहूंगी, कोई क्लाइंट आया कोई केस होता है ना, केस ही सवाल तो होगा, कोई ऐसा क्लाइंट भेज रही है कपड़ों का केस आया, ड्रेस का केस ना भेजे ना। नहीं, अच्छा चले बोलूं अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? 3 खवातीन है ना, ये पता चल रहा है 3 खवातीन। 3 गर्ल्स। कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने बहुत तंग किया हो आपको? जी बिल्कुल, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, हमें ऐसा ड्रेस उनको तो रेडी भेज दिया कर दें कि हाँ, स्लिम दिखना मेरे पास भेज चाहिए। दिया करो स्लिम उन्हें। दिखना चाहिए। हाँ, अरे, हमें क्या ऐसे करूं? ड्रेस रेडी कर दें। अच्छा, मेरा कलर जो है ना वो अच्छा दिखे, इसमें रेड कलर नहीं पहनना। हमारे यहाँ ब्राइड का कलर ही रेड और मैरून है, ग्रीन बना दें, मतलब ब्राइड भी ग्रीन पहनेगी। नहीं, अच्छा आप ऐसा करें, मुझे मैक्सी बना दें। आजकल हमारे यहाँ ना सारा ऑपोजिट हो रहा है, तो वो ऐसी क्लाइंट्स बहुत आती हैं कि आप बना दिया करो, उनकी ख्वाहिशें नहीं देखिए, मेरा काम है, सिर्फ मेरा काम पेमेंट लेके काम करना नहीं है ना। मेरी सही। कोशिश होती है मैं सजेशन भी दूं उनको कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, क्या सूट करेगा। डेफिनेटली ऐसी चीज होनी चाहिए ना। फिर उनको समझाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अपनी फिजिक के हिसाब से, आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जो ड्रेसिंग करेंगे डेफिनेटली वो आप पे सूट मैरिज में क्या करेगा। चल रहा है आजकल? ब्राइड्स में देखिए, मैं कहती हूँ कि हमेशा रेड और मैरून का टच होना चाहिए। अगर आप ब्राइड में देखें, हमारे यहाँ ग्रीन, लाइट ब्लू, बिल्कुल मेरे पास ऐसी ब्राइड्स भी आई हैं कि ग्रीन बना दें। ग्रीन निकाह के दिन पे ग्रीन, बिल्कुल ऐसी ब्राइड्स भी आई हैं, और वो ब्राइड 90s में था, अर्ली 90s में ग्रीन चलता था बहुत, वो ग्रीन शॉकिंग पिंक गोल्डन 3 रंग लगे थे आंखों अल्लाह, पे। हाँ, I remember। मैं उसको वो नाम वैसे देती हूँ ऑफिस जाते हुए भी peacock green। makeup। मेकअप था एग्जैक्टली। ग्रीन आईलाइनर्स अच्छा, उस वो टाइम पे जो आए थे। एक और चीज पे जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है, कम से कम मेकअप करें और अच्छा दे चार्ज अ लॉट, और फिर मेकअप नजर भी आना चाहिए। डू यू थिंक ये चलता है साथ साथ? इस बारे में रोहन आप बताओ, मेकअप करना अच्छा लगता है? मामा को मैं मामा मेकअप मामा को के नहीं हाँ जी, कॉलर है, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है प्यारी सी, कहाँ से? मैं अस्मा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। यू गाइस आर लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू, यू मेड आवर डे। पहला कॉम्प्लीमेंट आया प्यारी अस्मा के लिए। इसके अलावा क्या करती हो? इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त, वंडरफुल। क्या पढ़ी हो अस्मा? मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है। क्या बात है, मास्टर्स का इरादा है कि नहीं? जी जी, इंशाल्लाह। मैं चेक करूंगी साल बाद। अच्छा, जी जी जरूर। मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल्स का इंतजार रहता है। कैसा दिन गुजर रहा है? लेकिन अच्छा, आज मैंने बहुत देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कोई पिक ही नहीं कर रहा था। क्यों शमीर भाई, क्यों पिक नहीं करे थे आप? हैं? अच्छा, कोई जवाब आया, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, उन्होंने ठीक कहा है, ब्रेक चाहिए थी मुझे। ब्रेक चाहिए थी शमीर भाई को भी। अच्छा, और आपकी बातें सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इस शो का हिस्सा बनूं, सौबेदार हासिल करूं। बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिव कॉल्स आती हैं, आपकी आवाज से लग रही है एनर्जी आपके अंदर है। 2 मिनट रह गए? नहीं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल अस्मा। प्रोग्राम खत्म करना है हमने, आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहता है जी। आप कहेंगे, एक तो आपने पोलियो के हवाले से पैगाम देना है, दूसरा जनरल क्या हो गया, परेशान पोलियो की फिर बात? हाँ, हमने खत्म करना है भाई इसको। अच्छा, हमारे ठीक है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, पोलियो पिला चुके चलो, हैं। पोते मैं खुद भी बड़ी हो चुकी हूँ। पोते पोते नासियों के लिए ठीक है, मैं याद रखूंगी। तो क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? जनरली कोई बात करने चलें, जो आपके फैंस हैं या जो आपसे मिलना चाहते अपने हैं। आप से अब सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपके जो है बैगेज से आप जान छुड़ाना चाहते हैं सही। पास्ट का, तो सबसे पहले अपने आप को पसंद करना शुरू करें, एक्सेप्ट करें, अपने आप को क्रिटिसाइज करना कम से कम बंद कर दें। सही हो गया, डन हो गया जी। कोशिश करते हैं आज से आज करना से- चाहिए, आज आज से अभी से गिव योरसेल्फ अ बिग हग। हाँ, हाँ, रखें, of है ना, course, बहुत yes. जरूरी है। आप बताओ मरियम। हमारे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म कर दें, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। किसी की अच्छाई देखें, बुराई ना ढूंढें। अगर बुराई ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढें, खुद ही खत्म हो जाएगी सामने वाले की सारी बुराई। खुशियां बांटें, खुश रहेंगे तो खुशियां बांटेंगे। अपने आप को मेंटेन रखें, फिट रखें। बिल्कुल सही जी। अगर आपको मजीद कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मरियम भी हैं और शबाना फेसबुक पे मौजूद है, वो गाइड करेंगी। बच्चों को पोलियो के कतरे आपने लाजमी पिलाने, 1 से 5 साल तक के बच्चे आपके घर में हैं, रजाकार आएंगे, ड्रॉप्स आपने इनको लाजमी देने हैं ताकि जिंदगी जो है वो सेहत के साथ गुजरे, वरना फिर उसका क्या फायदा। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। उम्मीद है कि आपको आज के मेहमान जो फुल ऑफ एनर्जी थे, बहुत मजा आया कौन से बातें करके। कल मिलेंगे, इंटरेस्टिंग मेहमान है, मजेदार बातें होंगी। तब तक के लिए और उसके बाद भी अपना ख्याल रखिएगा, और सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।